हेलो एंड गुड इवनिंग मेरे मेरे बच्चों। आज हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल एंड इट्स पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे और कई सारे ट्रिक्स सीखेंगे, कई सारे क्वेश्चन का अप्रोच सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, साथ साथ में क्वेश्चन को भी क्रैक करना है हमें। तो हमारा जो अल्टीमेट जो है पर्पज होगा वो इस चीज पे होगा कि इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को हम किस तरीके से इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और ज्यादा से ज्यादा नंबर हमें गेन करने हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो मैंने आपको कुछ बेसिक बातें पढ़ाई थी, आज हम उसी पर थोड़ी सी बात करेंगे। ऑलरेडी चीजें आपको पता है, बट फिर भी मैं आपको कई सारी चीजें बताना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मेटल, नॉन मेटल और मेटल ऑयल। ठीक है, तो क्या होता है कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में तीन, जो भी पीरियोडिक टेबल का एक सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है, उस बेसिक क्लासिफिकेशन में हम तीन चीजों पर बात करते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटल ऑयल्स होते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है? एल्कली मेटल। ये क्या है? एर्गेनिक मेटल। दिस इज ट्रांजिशन मेटल, इसको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। इसके बाद ये आता है पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल के बाद। और इसके बाद आते हैं आपके मेटेलॉइड्स। ठीक है, मेटेलॉइड किसको बोलते हैं? पर्पल कलर से। ये देखो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्मियम। और इसके बाद आते हैं स्ट्रिबियम, टेल्यूरियम, बिस्मथ और पोलोनियम। ओके, बात समझ में आ गई? और ये है क्या? नॉन मेटल्स। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, आर्सेनिक, स्ट्रिबियम, टेल्यूरियम, बिस्मथ और फिर टेल्यूरियम के बाद पोलोनियम। इतने को के पहले जितना कुछ भी है सब क्या है? मेटल। बोरॉन इज नॉन मेटल, कार्बन इज नॉन मेटल, ऑक्सीजन, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम। तो देख रहे हैं ये सारी चीजें क्या है? नॉन मेटल है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद आती है बात कहां पर? तो कहेंगे सर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम स्पेशली हैलोजेंस कहते हैं। और अब हम आगे की बात करते हैं, तो ये क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इनको हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेज। जब मैं आपसे आगे बात करता हूं तो दिस इज द लैंथेनाइट सीरीज, और इसके नीचे क्या आ गई? एक्टिनाइट सीरीज। ओके, यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेटल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, तो देखिए इस चीज को ध्यान से देखिए। क्या लिखा है कि एलिमेंट्स हैव मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की क्षमता रखते हैं। और इन पूरे पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, कौन से? फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं। तो ये सब के सब क्या होते हैं? मेटालिक। किसको छोड़ करके? हाइड्रोजन को छोड़ करके। यहाँ पे क्या लिखा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कंसिस्ट ऑफ मोर देन 78% ऑफ। बात समझ में आ रही है? और जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल की साइड पे इसकी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं जनरली रूम टेम्परेचर पर। किसको छोड़ करके? तो आंसर है मर्क्यूरी को। किसको छोड़ करके? मर्क्यूरी को छोड़ करके बाकी सारे मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। गैलियम, गैलियम, गैलियम और सीजियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ओके, गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम। बात समझ में आ रही है? चलिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मैलिएबल एंड दे आर डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब क्या है? आप उसको पीटोगे तो वो फैलता जाएगा। और डक्टिलिटी का मतलब क्या है? वहां पर कोई शेप ले सकता है। हाँ, चलिए, और सोनरस होते हैं। क्या होते हैं? सोनरस मतलब आवाज आएगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ ट्रेंड मैंने पढ़ाए थे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। बढ़ेगी मेरे भाई। टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। जब हम बात करते हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? मेटालिक प्रॉपर्टी घटेगी। ओके, थ्रू आउट द पीरियड। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है एंड the question is which metal is found in liquid state at room temperature? The right answer is mercury. The right answer is mercury. आगे बात करते हैं। चलिए बताइए। तो यहाँ पर आप लोगों ने मुझे ये बताया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, malleable and ductile, and all of these. The right answer is B. All of the above. Okay, good. चलिए और आगे बातें कर लेते हैं। और यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग बात लिखी है, और ये बात लिखी है नॉन मेटल्स के बारे में। जिसके बारे में लिखा है नॉन मेटल्स के बारे में। चलिए नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? They having more electronegativity, less electropositivity. अब यहाँ पर क्या लिखा है कि 7A, कौन सा ग्रुप लिखा है? 7A have high electronegativity. 7A ग्रुप मेंडली पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और यहाँ पर क्या लिखा है कि ये सब क्या होते हैं? नॉन मेटालिक होते हैं। जितने भी नॉन मेटल होते हैं सब राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन नॉन मेटल होने के बावजूद पीरियोडिक टेबल में किस जगह पर प्रेजेंट होता है? तो आंसर है यहाँ लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। एक ही बात को ध्यान रखिए कि जो आप देखते हैं, जो आपके पास जो है मैंने आपको दे रखा है शीट, उसमें किस साइड हाइड्रोजन। तो आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है जो हम आपको डेटा दे रहे हैं, जो चीजें दे रहे हैं। अब आप मुझसे कह रहे हैं सर राइट साइड में भी होता है, आप पता नहीं कहाँ देख रहे हो, उसकी पोजीशन डिसाइडेड नहीं है, ये बात सही है। लेकिन कभी भी तुमको पीरियोडिक टेबल देखने को मिलता है तो हमेशा कहाँ पे होता है? लेफ्ट हैंड साइड। ओके, हाँ। अब यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है? नॉन मेटल से कुछ खास बात देखो, कितनी इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि नॉन मेटल्स आर सॉलिड, गैसेस एंड लिक्विड। क्या मेटल कोई गैस था? नहीं। लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉलिड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं और लिक्विड होता है। लिक्विड का एग्जांपल क्या है? ब्रोमीन। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। कह रहे हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है बोरॉन और कार्बन को छोड़ करके। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा है कि दे आर पुअर कंडक्टर, इसके हीट और इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मेटालिक, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉलिड। और क्या होंगे? ब्रिटल होंगे, और ना तो ये मैल्लेबल होंगे ना तो ये डक्टाइल होंगे। ना तो ये मैल्लेबल होंगे ना तो ये डक्टाइल होंगे। अब मैं आगे की बात करता हूं। जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है। क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। ओके, चलिए लिखा हुआ है? चलिए, इसके पीछे रीजन जो लिखा है, क्या मैंने यही बात बोली है? बिल्कुल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है फॉर द ग्रुप, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। बिल्कुल यही सेम बात मैंने आपको एक सेकंड पहले बोली थी, वही लिखा हुआ है इसके पीछे का रीजन। ठीक है, अब बात आती है मेटेलॉइड्स के बारे में। क्या होती है मेटेलॉइड्स के बारे में? तो एलिमेंट दैट कंटेन बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर आर मेटल, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेमी मेटल। मोस्ट ऑफ द मेटेलॉइड मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। याद रखिए, ज्यादा कौन सा इनका बिहेवियर कौन सा ज्यादा होता है? मेटल लाइक, राइट? जानते रहिएगा। चलिए, तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए, the question is non-metallic character on moving from left to right in a period increases. The right answer is non-metallic character left to right जाने पर बढ़ता है। ओके,
चलिए यहाँ पर कुछ बात लिखी हुई है ना, देखिए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। द पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टी of the element at regular interval in the periodic table is known as periodicity, and properties को क्या कहते हैं, periodic properties को क्या कहते हैं, periodic properties कहते हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, there are many observable pattern in physical and chemical property of element we came down in a group or move across a period। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत फेमस, राइट। मुझे लगता है कि बच्चों को मेरे सब कुछ आता है, मुझे लगता है आपको जरूर आता होगा। न्यूक्लियस के पेरीफेरी तक से बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, रेडियस, दैट इज एटॉमिक रेडियस। ओके, चलिए तो पेरीफेरी में होता क्या है, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ अच्छी बातों को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो पहली बात क्या लिखी है, the distance between center of the nucleus and the outermost shell is atomic radius। आगे क्या लिखा हुआ है, it is very small in as it is very small in size, its measuring unit is picometer या फिर एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर, 10 की पावर -9, हाँ 10 के 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ऐसे ही ये सारी यूनिट है, सारी यूनिट है, ठीक है। नहीं 1 मीटर -9 दे चले सकते हैं, 10 की पावर 9 नैनोमीटर मिला करके तब तो 1 मीटर बनेगा। चले चल, अब यहाँ पर देखो कुछ इंटरेस्टिंग बात लिखी, मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द बॉन्ड एटॉमिक रेडियस आर फॉलोइंग टाइप। कैसा कौन सा है, कोवेलेंट रेडियस होता है, मेटालिक रेडियस होता है और वैन डेर वाल रेडियस होता है। चलिए कोवेलेंट कंपाउंड का कैसे निकालते हैं रेडियस, मेटालिक कंपाउंड से कैसे रेडियस निकालते हैं, क्योंकि एटम बहुत छोटा है, राइट। तो कैसे रेडियस निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, कोवेलेंट रेडियस। देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है, अगर मुझे बताना हो तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी उसका आधा कर दो, ठीक है। तो लिखा है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, दैट इज क्लोरीन। दो क्लोरीन एटम है, इन दोनों के सेंटर टू सेंटर जो है हमने डिस्टेंस निकाली यहाँ से यहाँ तक की, और जो डिस्टेंस आई उसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया, राइट। तो क्या निकल के आ गया, कोवेलेंट रेडियस। ओके, और मैं आगे बात, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेटालिक रेडियस। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा, मेटालिक रेडियस में क्या लिखा है, इतना छोटा साइज है कि आप जो बीच के एरर है या बीच का जो स्पेस है उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। लिखा है हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम ऑफ अ मेटालिक क्रिस्टल इज नोन एज मेटालिक रेडियस। मेटल और मेटल में जनरली बॉन्ड नहीं हो बनते, मेटल और मेटल एक दूसरे से बॉन्ड क्या होता है फिर, हाँ तो होता है। मेटल और मेटल कभी भी अगर बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो अलॉय कैसे बनता है, मिक्स करके, जो तो आपने बोला है अलॉय बनता है। अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल और मेटल का मिक्सचर होता है, तो जरूरी नहीं सिर्फ मेटल का हो। जैसे आपने गाड़ियों में अलॉय व्हील्स देखी होंगी, तो क्या होती हैं, वो ज्यादा मजबूत होती हैं, हल्की होती हैं अलॉय विद नॉर्मल स्टील रिम्स से, राइट। क्या करते हैं, उसमें जंग नहीं लगती, कहते क्या है, कई सारे अष्ट धातुओं की मूर्तियां भगवान की, सुनिए सुनिए, उसमें जंग नहीं लगती, वो खराब नहीं होते, वो काली नहीं पड़ती। लड्डू गोपाल और कृष्ण भगवान को देखा है ना आपने, छोटी छोटी सी मूर्तियां होती हैं, या मंदिरों में मूर्तियां होती हैं, या जो मंदिरों में घंटियां लगी होती हैं, वो घंटी का कलर कभी फेड होता है, मतलब बढ़िया पीली पीली चमकती रहती है, एकदम उजाले में धूप में रखी है, और तुम्हारे घर में एकदम प्योर पीतल का बर्तन रख दो तो हरा काला नीला पड़ जाता है। क्या प्रॉब्लम, क्या अंतर आ रहा है, तो क्या होता है कि वो अलॉय होता है, उसमें वो मिक्सचर होता है, क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर शब्द आते ही केमिकल बॉन्ड की कहानी खत्म। इसका मतलब क्या है, मेटल एक्सचेंज जरूर हो गए लेकिन एक दूसरे के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना,
बात समझ आ गई। एलॉयज के केस में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उनके कुछ जो है एटम्स हटेंगे, उसकी जगह पर कोई दूसरे मेटल के एटम आकर के लग जाएंगे और वो एक दूसरे का कॉम्पोजिशन बन जाएगा, लेकिन किसी तरीके का कोई केमिकल बॉन्ड इनके बीच में नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई। देखिए बता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, वांडरवॉल रेडियस। वांडरवॉल रेडियस क्या होता है, वांडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। देखो यहाँ पर दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल और दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल। दोनों क्लोरीन के मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस है उसका आधा कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, जो है क्लोरीन का रेडियस। तो वांडरवॉल रेडियस कब निकालते हैं, तो कहीं ये तो सबसे ज्यादा बड़ा आएगा। देखो ना कितने कितने बड़े हैं, यहाँ से देखो ये डिस्टेंस है। अब ये इस बात को आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो, वांडरवॉल रेडियाई में ये दो मॉलिक्यूल बहुत दूर हैं। तो वांडरवॉल रेडियस, पहली बात तो कोवेलेंट रेडियस से बहुत ज्यादा होगी वैल्यू, क्योंकि कोवेलेंट में तो बिल्कुल ये है कोवेलेंट रेडियस। अगर मैं इन दोनों को लेकर के पास में आता और इनका आधा कर देता, ये वैल्यू कम आएगी और ये वैल्यू ज्यादा आएगी। समझ में आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड का नाम है केमिकल बॉन्ड और यहाँ पर जस्ट अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, जैसे समझो, इस बात को इस तरीके से समझते हैं कि शुभ की शिवेन से दोस्ती है और शुभ दोस्ती करना चाहता है शाहरुख खान से। हाँ, शाहरुख खान भी जब कभी भी आते हैं तो शुभ को हेलो कर देते हैं, शुभ क्या हो गया, अरे शाहरुख खान अपना दोस्त है। लेकिन जब कभी भी इनको कोई टेंशन हो रही है, कोई दुख हो रहा है, कोई प्रॉब्लम शेयर करनी है, तो ये किससे ज्यादा आसानी शेयर कर पाएंगे, शिवेन को। शिवेन बिठा लेंगे, अरे यार तुम सुनो मेरा दर्द सुनो, आज तुम सब सुन के जाना, सब समझ के जाना और मुझे बता के जाना कि मैं गलत हूँ कि वो गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आए। तो जो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी स्टेबिलिटी कम। तो क्या लिखा है, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। चलिए, अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर पढ़िए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट लिखा हुआ है कि with the reference of the diagram given van der Waals radius is equal to d, d according to you d, मतलब इनका कहना है ये बिल्कुल सही आंसर है, AC। ठीक है, राइट आंसर इज AC। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ना। किस तरीके से क्वेश्चन मैक्सिमम होते थे, ऑप्शन बी सर, which of the following is the largest radius for a molecule। सर मेटालिक और बी में फर्क है, बी होगा, बी होगा, राइट आंसर इज बी। बी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए वहां पर क्या है, ठीक है, नॉन मेटल। नॉन मेटल में मॉलिक्यूल शब्द होता है, मेटल में क्या होता है, एटम, मतलब क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स की। बिना पढ़े पूछ लूं, टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, सब क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, आयनिक रेडियस बढ़ेगा, कोवेलेंट रेडियस घटेगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे कम, क्योंकि मेटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कि आयनिक बॉन्ड, मेटल और नॉन मेटल में कोवेलेंट और आयनिक। लिख लो, मुझे लग रहा है कि तुम थोड़ा सा तुम लोगों को प्रॉब्लम है यहाँ पे, समझा लेता हूँ। देखो, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है तो कहते हैं आयनिक बॉन्ड। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है तो कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर क्या है, बाय bond is formed by sharing of electron। Bond is formed by sharing of
इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि थ्रू आउट द पीरियड एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड, तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्योंकि वैलेंस शेल सेम है, सबसे पहली बात किसी भी पीरियड में वैलेंस शेल सेम है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस बढ़ रहा है ना। न्यूक्लियस की पकड़ बाहर के इलेक्ट्रॉन पर मजबूत हो रही है ना। ऐसी सिचुएशन में एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस घटेगा। क्यों, रीजन क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी और नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, लिख रहा है, कोई दिक्कत। देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। ओके, इन अ ग्रुप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस, अरे टॉप टू बॉटम आओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। क्यों, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। ये सारी चीजें हमें पता है। एटॉमिक रेडियस का मेन रीजन होता है ये, कभी भी एग्जाम में ना लिख पाओ तो ये लिख देना बस। ये दोनों से उतने बात नहीं बनती है आपके लेवल पर, क्योंकि आपको अच्छा रिजल्ट लाना है, अच्छा नंबर लाना है, 95+4 करना है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए एक्चुअली वो किसकी वजह से हो रहा है। रेलेवेंट आंसर तो कोई भी लिखेगा, टू द पॉइंट लिखोगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप का एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो देखिए ये टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई क्या। मैंने यही बात आपसे बोली थी कि हमारे लिए सिर्फ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा और नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा। ये दो रीजन लिख करके ही तुम अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो। ओके, कुछ एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शन आपको आना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है कि नोबल गैसेस आर द एक्सेप्शन। नोबल गैसेस क्योंकि नोबल गैसेस जो होती हैं दे आर कंपेयर्ड विद द वान डेर वाल रेडियस, इसलिए ये हमेशा ही सबसे ज्यादा बड़ा दिखता है, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है वान डेर वाल रेडियस। तो हम कभी भी ट्रेंड में नोबल गैसेस को हटा देना, ठीक है। तो तुम्हारे ट्रेंड में किसी भी तरीके का एक्सेप्शन नहीं दिखेगा। यहाँ पर क्या लिखा है, एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। मुझे लगता है कि सेकंड ऑप्शन सही है, राइट। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। चलिए, बहुत ही ज्यादा शानदार टॉपिक, बहुत ज्यादा शानदार टॉपिक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या हम इसको और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहाँ से मजेदार टॉपिक चलता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू नेचुरल गैसियस एटम। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, नेचुरल एंड न्यूट्रल मार्क करना। इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एटम, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव आयन। तो देखो ये न्यूट्रल गैसियस एटम है और इसको कन्वर्ट किसमें कर दिया, नेगेटिव आयन में। एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड किया है और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई, क्या हुई, रिलीज। यहाँ पर क्या लिखा है, द एंथैल्पी चेंज accompanying this process is known as electron gain enthalpy। ठीक है, क्या, the enthalpy change accompanying this process is known as electron gain enthalpy, या इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज
एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक मूवी थी बहुत अच्छी, उसमें दो हीरोइनें रहती हैं और एक हीरो रहता है। द हीरो इज रणवीर सिंह। हीरो रहता है रणवीर सिंह, और रणवीर सिंह की ऑलरेडी शादी हो रखी होती है प्रियंका चोपड़ा से। खुश है? सही है। अच्छा, मतलब ये लोग बुरे लोग थे, छोड़ो हटाओ, इन लोगों की बात नहीं करेंगे। मतलब इस बात को समझो कि ये आदमी है और इसकी ऑलरेडी एक शादी हो रखी है। तो जनरली लोग शादी जब करते हैं तो कुछ पैसा लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाउरी और ये सारी चीजें ना। हाँ ठीक है, लेकिन लेकिन इसको क्या होता है कि शादी के बावजूद उसको जो है एक और हीरोइन से प्यार हो जाता है, दैट इज क्या नाम है उसका, दीपिका पादुकोण। दीपिका दीपिका रहती है ना, तो दीपिका से उसको प्यार हो जाता है। अब वो दीपिका को ले आने में, दीपिका से अगर ये शादी करेगा तो पहली बात तो दीपिका के घर वाले नहीं मानेंगे। अगर ये बैचलर होता तो दीपिका के घर वाले इससे शादी करते, अपनी बिटिया की शादी कराते तो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते। हाँ, लेकिन अभी मिलेगा क्या? तो अब इसको अगर अपनी दीपिका को ले आना है तो पैसा मिलेगा कि पैसा खर्च करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा। अरे करा दो, भाग जाएंगे, चलो भाग चलते हैं। हाँ, लिया नहीं बल्कि उसके ऊपर और इन्वेस्ट कर दिया। और तो और जब ये लेके आएंगे तो ये घर में बड़ा अच्छा माहौल रहेगा कि लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। तो इनको इस पे और खर्च करना पड़ेगा कि नहीं, इनके लिए अलग महल बनवाया जाता है, पता है कि नहीं? मूवी है, मूवी है, आप लोग नहीं देखे होंगे। आप लोग तो वही के ड्रामा और ये सारी चीजें देखते हैं ना, कोरियन शो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक नॉर्मल जिंदगी चल रही थी और मेंटोस जिंदगी के चक्कर में क्या हो गए, खर्चे बढ़ गए। समझ में आया? तो क्या समझ में आया कि न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल गैसियस एटम जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जो है अट्रैक्ट करेगा अपने शेल में ला करके रखेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी या जो है निकालनी पड़ेगी। राइट? तो समझ में आई बात? अरे अभी तो प्रियंका ने बोला होगा मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगी, और जब प्रियंका डिवोर्स देने के नाम पे क्या लेगी? एलिमनी लेगी ना। एलिमनी लेगी ना, तो उनके पास पैसा आ रहा है कि जा रहा? जा रहा। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अब यहाँ पर क्या लिखा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू यूनी नेगेटिव टाइम, मतलब वो दीपिका से शादी कर लिया था तो उसके बाद ये बन गया था। पहले न्यूट्रल था, फिर दीपिका से भी शादी कर लिया तो क्या बन गया? न्यूट्रल से क्या हो गया? यूनी नेगेटिव। क्या बन गया? यूनी नेगेटिव। अब जरा देखना कितनी अजीब सी बात है। यूनी नेगेटिव के बाद क्या लिखा हुआ है? एनर्जी इज एब्सॉर्ब टू ओवरकम रिपल्सिव फोर्स एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक आदमी जब पहली शादी करता है तब तक तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन जब वो दूसरी शादी करने जाता है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन उस आदमी का मन ही नहीं मान रहा। अब वो तीसरी शादी के चक्कर में है, सोचो, अब वो तीसरी शादी के चक्कर में, अब वो तीसरी शादी कर रहा है तो जिस घर में कर रहा होगा उसको पता है कि यार इस आदमी की ऑलरेडी 2 शादियां हो रखी है, तो अब उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे घर में है 2 लोग काम करने के लिए। अब लेकिन अब वो कर रहा है अपने मन से, तो जाहिर सी बात है अब उसको जरूरत तो नहीं है, इसका मतलब सामने वाले को जरूरत है, तो पैसा देगा कि लेगा? लेगा। क्या लेगा? अरे लोग कई सारी शादियां आजकल कर ले रहे हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा। राइट? राइट, बात को समझिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि द डेल्टा एच इज पॉजिटिव, सो द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ये इंपॉर्टेंट था, मतलब पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव होती है, दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। यही इंटरेस्टिंग था। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है, किलो कैलोरी पर एटम होती है, या फिर किलो जूल पर मोल होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो।
एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। मतलब एग्जांपल को समझिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थ्रू आउट द ग्रुप। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता भी तो बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता भी तो बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा किसकी होगी? हैलोजेंस की। किसकी होगी? हैलोजेंस की। हर पीरियड में, उस पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उस पीरियड के हैलोजन की होगी। जैसा सेकंड पीरियड है तो किसकी हो गई? तो कहेंगे फ्लोरीन। थर्ड है फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से हर पीरियड की होगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं टॉप टू बॉटम थ्रू आउट द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है। जब नॉन मेटालिक कैरेक्टर ही बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी घटेगी। ओके, चलो रीजन क्या देते हैं कि भैया लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भैया तुमको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। बात तो एटम का साइज छोटा और ऊपर तुम इलेक्ट्रॉन ले आ रहे हो साइज बड़ा करने के लिए, तो अब तुमको क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ओके, ये एक नॉर्मल खुशहाल क्लोरीन था और इसने किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को देखा और उसको अट्रैक्ट कर लिया, और ये यहाँ जब आएगा तो इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? खर्च करनी पड़ेगी, एक्सोथर्मिक रिलीज करनी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है देखो, बिल्कुल वही से बात लिखी है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है टॉप टू बॉटम आने पर। बात समझ में आ गई? टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है किसी भी ग्रुप की। आप देख लो कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 1 क्या है कि इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। एक बात समझो कि कोई स्टेबल इंसान है तो कोई जरूरत नहीं है उसके पास, उसको कोई जरूरत नहीं है क्या? इलेक्ट्रॉन को अपने यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज इसलिए कर रहे थे क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं सही थी। मतलब कहीं ना कहीं प्रियंका चोपड़ा कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर रही होगी जिसकी वजह से उसको दीपिका को लाना पड़ा। बात समझ रहे हो? ये भी एक रीजन है। तो यहाँ पर वो बात नहीं है, बट मैं तुमको बता रहा हूँ। यहाँ पर इस बात को समझिए कि जो स्टेबल है या नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 होती है क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? N2 जो कि बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। पी ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी होते हैं उनकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और ठीक है, जो पी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड पीरियड। मतलब कहने का मतलब होना क्या चाहिए था? फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से, क्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज्यादा होनी चाहिए आयोडीन से, जबकि ऐसा ना होकर के क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, और फिर उसके बाद नॉर्मल ट्रेंड है, उसके बाद ट्रेंड नॉर्मल है। ये एक एक्सेप्शन है, क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है रेदर देन फ्लोरीन। ओके, बात समझ में आ गई? तो देखो क्लोरीन की कितनी है? 348 किलो जूल पर मोल, और फ्लोरीन की कितनी है? जस्ट 333 किलो जूल पर मोल। बात समझ में आ गई? ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी? फ्लोरीन की, लेकिन ज्यादा किसकी निकली? क्लोरीन की। तो ये दो एक्सेप्शन है। चलो, रीजन क्या है? छोटा साइज और स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ओके, ये कुछ ट्रेंड देखिए। तो देखिए देखिए ये सारे एलिमेंट्स में इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन की ज्यादा है, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन एटमियम। बात समझ में आ गई? आया ना? चलो आंसर, द सवाल इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव पॉजिटिव। मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं ये कहना चाहिए, पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव। गुड आंसर। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डी। ए वाला कौन था? सर डी होगी ना, जो कि आपने क्लोरीन। गुड, द राइट आंसर इज डी। एक्सेप्शन है, यही तो एक्सेप्शन है। ठीक है, द राइट आंसर इज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
आंसर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ जीरो ग्रुप क्या होगी? जीरो। जीरो ग्रुप मतलब नोबल गैस। हाँ, या ग्रुप 18 भी लिख सकता था, राइट? अच्छा क्वेश्चन था। हाँ? इनमें से कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है? हैलोजन। अरे इसकी जीरो होती है बेटा। अभी खुद आंसर बता के खुद गलत कर लेते हैं, ठीक है? ये नया टॉपिक वो मजेदार। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, इस तरीके की यूनिट थी। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसे कोई यूनिट नहीं होती। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द क्वालिटेटिव मेजर। अब एक बात समझिएगा, क्वालिटेटिव मेजर एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड। एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी एटम की नहीं निकाली जाती, पूरे पूरे मॉलिक्यूल की निकाली जाती है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। कहने का क्या मतलब है? आप और मम्मी, आप और मम्मी और आपकी बुआ आई हुई है, और बुआ ने ज्यादा समय 50 रुपए दे दिए। अब वो 50 रुपए आप अपने पास रखोगे कि मम्मी को पकड़ाओगे? मम्मी को पकड़ाओगे। क्या पकड़ाओगे? कभी तुमको जरूरत होगी, कभी तुमको होगा कोई जरूरी काम, तो तुम मम्मी से मांग लोगे। या मान लो कोई बाहर आइसक्रीम वाला आ गया तो तुम मम्मी से मांग करके वो आइसक्रीम ले सकते हो, राइट? हाँ, इसीलिए देते हो ना कि मम्मी तुम्हारा एक पिगी बैंक है, और जिससे तुम्हारा काम जो है चलेगा जब तुमको जरूरत पड़ेगी। पर ऐसा होता है क्या? वापस मिलता है क्या वो पैसा? बोलता सब है पर देता कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये सच बात है। तो अगर तुम मांगने भी चले जाओ ना, अगर मम्मी से तुम हिसाब करो, चलो तुमने 50 दिए और 10 रुपए तुमको मिले, तुम मम्मी से मांग लो एक दिन हिसाब कि मैंने आपको आपको 50 रुपए दिए थे, आपने मुझे 10 वापस किया, अभी 40 रुपए आपके पास है। बस इतना बोल देना। उसके बाद तुम देखना कि तुम्हारे एक एक खाने का हिसाब लिया जाएगा, एक एक कपड़े का हिसाब लिया जाएगा, एक एक पेन का हिसाब लिया जाएगा, और तुम परेशान होकर के वो 40 रुपए मम्मी का, मम्मी अपने पास रखो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि जब तुमको हो क्या रहा है कि मम्मी मम्मी ज्यादा पावरफुल है तुमसे, तो उन्होंने क्या कहा कि पैसा मेरे पास ज्यादा सेफ रहेगा, तुम खुआ दोगे, तो इस बात में पैसा किसी पर चला गया। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि क्लोरीन, और मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन, दोनों नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल है। क्लोरीन की बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो कहेंगे सर इसकी बाहर की शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? और इसकी बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। और इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये किसके जैसा बनना चाहेगा? नियॉन जैसा बनना चाहेगा, और ये किसके जैसा बनना चाहेगा? हीलियम जैसा बनना चाहेगा। तो क्या करेगा? कहेगा कि बहन ऐसा करो, आओ हम लोग शेयरिंग करें। बहन ने शेयरिंग भी कर ली। अब शेयरिंग तो कर ली, शेयरिंग तो कर ली, लेकिन वो कह रही इसकी बहन कह रही है तुम बहुत कमजोर हो, तुमसे कोई छीन सकता है पैसा, ऐसा करो तुम ये मेरे पास छोड़ जाओ। बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन इनका जो इलेक्ट्रॉन है ये किधर की तरफ शिफ्ट हो गया? इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। किसकी तरफ शिफ्ट हो गया? क्लोरीन की तरफ। तो इन्होंने अपना नहीं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रख लिया। अब धीरे धीरे कहने को ये बात है कि तुम्हारे 50 रुपए थे, पर हकीकत में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है फिलहाल। तुमको सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारा पैसा मम्मी के पास है, तो तुम को आइसक्रीम वाले को आइसक्रीम दे पाओ, ले पाओ कि नहीं? एक तरीके से तुम्हारे पास पैसा नहीं है, यार गरीब, इन्होंने एक्स्ट्रा ले रखा, तो ये क्या हो गए? अमीर। तो यहाँ पर बॉन्ड जरूर बना हुआ है, लेकिन एक तरीके से इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गया है, जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है? नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव इसलिए लिखा हूं क्योंकि पूरी तरह अभी बॉन्ड टूटा नहीं है। कल को अगर तुम्हारी और मम्मी में कोई बात पे बहस हो जाए तो वो 50 रुपए मिलेंगे कि चले गए? नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। क्या कहेंगी? जब हमारा हिसाब कर देना तब हम तुमको पैसा देंगे। हाँ, यही होता है ना कि हम जो कपड़ा दिलाते हैं तुमको, ये आइसक्रीम दिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, पहले इसका हिसाब करो, उसके बाद 50 रुपए की बात करना, तो वो नहीं मिलेगा। तो बात समझ में आ गई? तो क्या लिखा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अनलाइक आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट।
ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो कहेंगे भैया वो एनर्जी जिससे क्या किया इसने अपना दूसरे एटम का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट नो यूनिट। चलिए, ये इंटरेस्टिंग बात है, इसको पढ़ते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम आओगे तो घटेगी। क्यों घटेगा? क्योंकि साइज बढ़ेगा और शील्डिंग इफेक्ट होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट नहीं भी आता है तो क्या कहोगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। बात समझ में आ गई? और टॉप टू बॉटम आएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी तो घटेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा? मेटालिक कैरेक्टर, मेटल की खासियत क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। ठीक है, जब कभी भी इन सब चीजों में डाउट हो, कोई एक एग्जांपल दिमाग में ले लीजिए, लाइक सोडियम आयन मेटल है, लेकिन हमेशा सोडियम Na माइनस नहीं देखा आज तक, Na प्लस ही देखा। क्लोरीन को हमेशा माइनस देखा। एक दो एग्जांपल दिमाग में रखोगे तो हमेशा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जब हम टॉप टू बॉटम आ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.9, 0.8, 0.8, 0.7 घट रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक्टिनियम जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घट रही है। क्लोरीन की 4, 3, 2.8, 2.5, 2.2। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पीरियड, थ्रू आउट द पीरियड क्या ट्रेंड होता है? थ्रू आउट द पीरियड क्या ट्रेंड होता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगी, बढ़ेगी। और यहाँ पर क्या लिखा है कि साइज घटेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। दिस इज द रीजन कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अरे बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा है। क्या लिखा हुआ देखो, ये एग्जांपल बताया कि नहीं? देखो लिथियम से क्लोरीन आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। हाँ, सोडियम से क्लोरीन आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है ना? अब यहाँ पर क्या लिखा है कि पीरियड में, किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हैलोजन की, उस पीरियड के। क्या एग्जांपल हम लोगों ने सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी पढ़ा? बिल्कुल। कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन। और याद करने का तरीका है फॉर्मकल। क्या तरीका है? फॉर्मकल, फॉर्मकल, फॉर्मकल। याद करने का तरीका है फॉर्मकल। ठीक है, चलो कुछ खास बात लाइन से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, नीचे देखिए केमिकल प्रॉपर्टी है, वो भी मैंने आपको नहीं पढ़ाई लेकिन बाकी सारी चीजें पढ़ा दी। क्या लिखा है? एटॉमिक रेडियस थ्रू आउट द ग्रुप बढ़ता है, अभी तक जितना पढ़ाया। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थ्रू आउट द ग्रुप बढ़ रहा है। मेटालिक कैरेक्टर थ्रू आउट द ग्रुप बढ़ रहा है। मेटल्स के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं? बेसिक। तो बेसिक ऑक्साइड्स का, ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा? बेसिक। तो मेटल के ऑक्साइड हमेशा बेसिक। मतलब आपने नहीं याद आए, कभी भी डर लगे, डरिए नहीं। सबसे पहले दिमाग में लाइए NaOH, दिमाग में लाइए एसिड की बेस। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि मेटल का हाइड्रोक्साइड है, OH ना, हाइड्रोक्साइड बेसिक है। और जिसका ऑक्साइड बेसिक उसका हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होता है। जो प्रॉपर्टी ऑक्साइड की होती है वही सेम प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइड्रोक्साइड की। तो बात समझ में आ गया? कभी भी ऐसा डर लगे तो क्या दिमाग में रखोगे? एक एक एग्जांपल आपका रखो। तो ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। हाँ, चलो। और थ्रू आउट द ग्रुप ये सब कुछ क्या होता है? डिक्रीज करता है। अच्छा है ना, ये एक जगह पर करने से फायदा होगा आपको। चलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम आते हैं, घटती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम घटती है, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट बढ़ रही थी और टॉप टू बॉटम घट रही थी। नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, टॉप टू बॉटम घट रहा था। डन। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर तो नॉन मेटल के जो भी ऑक्साइड होंगे, हाइड्रोक्साइड होंगे, सब क्या होंगे? एसिडिक। ठीक है, एग्जाम्पल दिखा दे सबका। चलो अभी करा देते हैं। ठीक है,
यहाँ पर क्या लिखा है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, चलो ठीक है। हाँ, हालांकि यहाँ पर क्लोरीन की जगह कार्बन लिखा है, तभी भी बात सही है भाई। पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, ठीक है, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ऐसे ही तो होता है, ठीक है। चलिए, क्लोरीन एटम की तो एक कैसे होगा वो? लिखा है अभी तो, यही तो एक ट्रेंड याद कराया था। 4 होता है क्लोरीन का, 3 होता है क्लोरीन का, ब्रोमीन का 2.8 होता है, आयोडीन का 2.5 होता है। ये थोड़ा सा डेटा है जो आपको याद करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे आपको नहीं पढ़ाना है यहाँ पे, बट मैं कोशिश करूंगा कि उसको ना पढ़ा करके वैलेंस, आपको वैलेंस शेल के बारे में तो बहुत पढ़ाया है, देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ा देंगे, बट अगर टाइम होगा तो, अभी जरूरत नहीं है तो क्या एग्जाम में ही नहीं आएगा। ठीक है, क्या लिखा है, व्हाट इज वैलेंस, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, और इसको हम किस टर्म में बहुत आसानी से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में, बैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अच्छा एक बात समझो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी ग्रुप के जो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं, जैसी उनकी प्रॉपर्टी होती है वैसे ही नीचे के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है। जैसे बोरॉन फैमिली, मतलब बोरॉन जैसी है एक्टिविटी, कार्बन फैमिली, कैल्कोजेंस, हैलोजेंस, तुम समझ रहे हो? माफ कीजिएगा, बात समझ में आया? तो वैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर के बराबर होगी, या फिर 8 माइनस ग्रुप, पी ब्लॉक के लिए देख रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर? अब ग्रुप नंबर 15 है, तो 15 याद रखोगे कि ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव का था 5a, याद रखोगे ओल्ड फॉर्म 5a याद रखो, सबसे सिंपल। अरे ग्रुप 15 का दूसरा नाम 5a नहीं है क्या? तो 5 नहीं आता क्या, देखो। अब यहाँ पर दो दो बैलेंस है, देख रहे हो, यहाँ पर दो दो बैलेंस, यहाँ पर एक इफेक्ट होता है, इसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या इफेक्ट होता है? इनर्ट पेयर। तो जैसे 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 मैं बात करता हूँ, जैसे ये देखो, ये ग्रुप 14 कार्बन की बात ना करो, 15 की बात करो, ठीक है। नाइट्रोजन NPAS HBDI OS SE, बेटा किसको इतनी जमाई आ रही है? ना तो तुम इतना पढ़ते हो, ना तो तुम प्रैक्टिस करते हो, ना तो तुम जो है होमवर्क प्रॉपर कंप्लीट करके आते हो, सर 2-3 क्वेश्चन हमेशा छूट जाते हैं, तो तुम थक किस बात पे रहे हो? तो बैठे बैठे थक जाते हैं। सर यहाँ पर एक रिक्लाइनर वाला सोफा लगवाइए, आराम से जो है, चलो ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे यहाँ इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहाँ पर, यहाँ जब तुम टॉप टू बॉटम आओगे, टॉप टू बॉटम आओगे, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो लिखा हुआ है 5 और एक लिखा हुआ है 3। इनके बीच में डिफरेंस कितने का, देखो 2 का। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 6 लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर जो ये बातें हो रही हैं, ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की हो रही है। किसकी वजह से ये सब हो रहा है? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। आपने मुझे बताया था 5 से ज्यादा और 8 से माइनस। हाँ वो तो करा दिया, तो 5 से ज्यादा अगर होगी, 8 से माइनस लिखवाया है पहले भी, अगर कभी भी 5 से ज्यादा होगी तो क्या लिखोगे, 8 से माइनस कर दोगे तो बचेगा वो वैलेंसी। मतलब 4 होगा, 5 से 5 8 से माइनस करो, 8 से माइनस करो 4 तो 4 ही आएगा ना, तो उससे कोई मतलब नहीं। चलो ये टॉपिक ही हटा देना, क्या करना पड़ेगा। जो चीज एग्जाम में नहीं है उस पर फोकस करने से अच्छा है कि जो चीज एग्जाम में है उस पर ध्यान दे दिया जाए। अभी हम लोग 60th स्लाइड पे हैं और 91 स्लाइड से विद क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए,
कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। मैंने आपको क्या लिखा है कि सम पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑब्जर्व इन वैलेंस ऑफ एलिमेंट हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। आपके सिलेबस में ऑक्साइड है, मैंने आपको जानबूझ के हाइड्राइड दिखाया है ताकि आपको कुछ समझ में कुछ सीखिए आप। यहाँ पर क्या लिखा है कि जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, तो देख रहे हैं सब हो क्या है। तो कहेंगे सर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, इसकी -1 होती है। लिथियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव की हाइड्रोजन है। बताओ, खड़े हो जाओ। लिथियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव की हाइड्रोजन, सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव की लिथियम। तो सोडियम नहीं सर, लिथियम लिथियम। कैसे आपको कैसे लिथियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सोडियम से? तो जो उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। ठीक है चलो तुम्हारी बात मान लेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। कौन ज्यादा मेटालिक होगा? लिथियम। लिथियम कोवैलेंट बॉन्ड भी बना लेता है। लिथियम का तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी होती है। कौन ज्यादा मेटालिक होगा? शुभ। कहीं पर भी टॉप टू बॉटम जाते हैं। अच्छा लिथियम सोडियम की बात हो रही थी, तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा नहीं घटेगा? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो कौन ज्यादा मेटालिक हुआ? सर सोडियम। सोडियम। ठीक है, पहला प्रॉब्लम क्लियर हुआ। दूसरी बात, लिथियम सोडियम में ज्यादा मेटालिक होगा सोडियम, तो मेटल की ही प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है घटती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है घटता है? अच्छा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती क्या है पता है? इलेक्ट्रॉन तो जब जो ज्यादा मेटल होगा वो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखेगा, कम रखेगा? मेटल इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है कि रखने की? तो जो ज्यादा मेटालिक होगा, जो ज्यादा अमीर होगा, वो ज्यादा अमीर होगा कि जो ज्यादा होगा ना। तो कौन आसानी से पैसे दे देगा? तुमको भूख लगी है बहुत ज्यादा, तुम्हारे पास ही 10 रुपए है, और एक आदमी के पास 1000 रुपए, एक आदमी के पास करोड़ों रुपए है। तो एक आदमी तो तुमको क्या करेगा कि 2 रुपए दे देगा। एक आदमी कहाँ पे एक्सपेक्टेशन है ज्यादा पैसा आसानी से मिल जाएगा? करोड़। थोड़ा भी आंसू आ गए, अरे यार भूख से मर रहा है क्या, लो उसके वॉलेट में ही 2000 का नोट होगा। और गरीब क्या है यार, ये पैसा इसको दे दूंगा तो मैं भी लूंगा। समझ रहे हो? तो टॉप टू बॉटम आओगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी मेरे भाई तो बढ़ेगी। कहाँ बढ़ेगी? घटेगी, बहुत मारेंगे। मेटालिक ही बोला था बढ़ेगी और वो बता नहीं पाए थे दूसरा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अच्छा, तो हाइड्रोजन तो सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे लिथियम, उसके नीचे सोडियम। तो लिथियम और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव? लिथियम और सोडियम और हाइड्रोजन में? सोडियम। कैसे? रीजन क्या है? टॉप टू बॉटम जाएंगे पड़ेगी तो वाटर में भैया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम चीजें टॉप टू बॉटम बढ़ती है तो थोड़ी बढ़ती है। तुरंत बताते हो, तुरंत भूल जाते हो, तुरंत सीखते हो, तुरंत भूल जाते हो। वो एक मूवी है ना गोलमाल, का भूला तो वो जाता है रानी का हार वाली कहानी। क्योंकि पता है तुम बहुत डिस्ट्रैक्टेड माइंड से बैठते हो, बहुत कैजुअल तरीके से, क्या रे पढ़ा रहे आ जाएगा मैं कवर अप कर लूंगा। बहुत कैजुअल माइंडसेट से नहीं, फोकस तरीके से पढ़ा करो, तो आपको आपको वो चीजें रिटेन भी रहेगी। ठीक है, समझ में आया कि क्यों इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव आया? हाइड्राइड में, हाइड्राइड में, हाइड्राइड में क्यों मेटल के ऊपर पॉजिटिव आता है? समझ में आ गया? चलो ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है कि फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, बैठ जाइए। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, तो देखिए आपको क्या लिखा है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? -2। ऑक्साइड में, ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। दिस इज ऑक्साइड। ठीक है, अब क्योंकि लिथियम में +1 चार्ज होता है भैया, तो लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, इसकी 2। अच्छा, किसी भी आयन पर जो चार्ज होता है, किसी भी आयन पर जो चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। किसी भी आयन, लिख लो कहीं, किसी भी आयन पर जो चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती
है लाइक O2 माइनस, इसकी वैलेंसी क्या है? क्या है? 2। ठीक है, चलिए अब ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है O2 माइनस, तो इसकी 2 है, और लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है? क्या हो गया? Li2O। असल में ये चीजें बन कैसे रही है? कैल्शियम की क्या होगी? कैल्शियम में कहेंगे सर 2 होती है, और O2 माइनस की भी 2 होती है, ये बन गया CaO। ये देखिए, है ना सर? दिख रहा है सब? ओके, समझ में आया कि क्या हो रहा है? अच्छा, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि ऑक्साइड की बात आ गई, अब ट्रेंड्स की बात आएगी कि ऑक्साइड का साइज टॉप टू बॉटम बढ़ेगा कि नहीं, केटायन का साइज बढ़ रहा है कि नहीं? अच्छा, एनायन तो सब जगह सेम है ना, तो इसका साइज तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इसका साइज टॉप टू बॉटम आ रहा है तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इतना ज्यादा वो तो इधर हो गया ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज सेम रहेगा ना सब पे। लिथियम में भी दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होगा, चाहे सोडियम लोगे उसमें भी एक पॉजिटिव होगा, पोटेशियम में भी पॉजिटिविटी तो कांस्टेंट है ना थ्रू आउट द ग्रुप, वही उसकी वैलेंसी होती है, राइट? वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी होती है। थोड़ा आप कंफ्यूज कर दे रहे हैं आपको। वैलेंसी ऑफ फर्स्ट इज 1, फाइव ए थ्री एंड ओके माइनस ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर वाले क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, तो आपको पढ़ाई लेकिन नहीं पढ़ने की जरूरत। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका। The question is using a periodic table, what is the formula of the compound U which might be formed by the following pair of elements: silicon and bromine, aluminum and sulfur. मानिए स्ट्रक्चर बनाइए, क्या हो सकता है? वैलेंसी वैलेंसी के निकाल कभी एल्यूमिनियम की कितनी होती है? 3, मोस्ट कॉमन 2, तो करो। एस के ऊपर क्या आ जाएगी? तो इन्होंने कहा 2 और एल्यूमिनियम की क्या है? 3, तो क्या ऐसा होता है? Al2 6 ना, S3 S3 कुछ इस टाइप का बनेगा। लिखना क्या है? ये क्या ये बनाएगी? क्या आपका मैंने यही बनवाया था, ये S3, और ये पहले वाले में क्या होगा? सिलिकॉन की क्या होती है? तो कहीं सर सिलिकॉन की होती है 4 और ब्रोमीन की होती है 1, तो क्या हो जाएगा? SiBr। कोई समस्या नहीं है? ओके, आंसर क्या आपको क्वेश्चन क्या लिखा है? कंसीडरिंग एटॉमिक नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजेदार। एटॉमिक नंबर एनी पोजीशन पीरियोडिक टेबल, तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पर बना देता पोजीशन, ठीक है? बेरिलियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ठीक है? और फास्फोरस की बात आती है और सिलिकॉन की बात आती है, तो मैग्नीशियम फास्फोरस कौन से? तो पहले से पहले सिलिकॉन आएगा, फिर फास्फोरस, ग्रुप 14 ग्रुप 15, और ये थर्ड पीरियड की बात, उसके ऊपर क्या रहा होगा? मतलब ये थर्ड पीरियड, ठीक है? चलिए एक सेकंड, है ना? बिल्कुल सही बना, ऐसे ही बनाया एकदम सही जगह बनाया। क्या लिखा हुआ? पहले द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिमिट, मजेदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है।
सबसे आखिरी में जाएंगे, और उसमें भी सबसे आखिरी में कौन जाएगा? फास्फोरस। उससे पहले जाएगा सिलिकॉन। तो वहां तक हो गया। इन तीनों में तो फेल है। मैं बता सकता हूँ, हमें बताओ, नहीं हमें आंसर बताओ। मुझे ऐसा लगा कि सोडियम, सोडियम और सोडियम से कम मैग्नीशियम और बेरिलियम, उसके ऊपर है। तो क्या बात, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो पीरियोडिक पीरियड में क्या होता है? और टॉप टू बॉटम आ गए तो इन दो कंपेयर कैसे किया जाता है? देखो कंपेयर कैसे किया जाता है, यही तो होता है। डायरेक्ट नहीं, मेहनत से सॉल्व होता है। इन दोनों में ज्यादा बेहतर है, और इन दोनों में सबसे बेहतर है तो मेरा आंसर हो जाएगा सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम, डरने से क्वेश्चन लगता है कि मेहनत करने से? क्या हम लोग ने बिल्कुल सही लिखा है? सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। डरने से क्वेश्चन लगता है कि नुकसान हो जाएगा, तो डरने से क्वेश्चन लगेगा कि दिमाग का इस्तेमाल करिए, पैनिक मत कीजिए और क्वेश्चन लग जाएगा। इतना आसानी से क्वेश्चन लगे कि आंखों में आंसू आ गए तुम्हें। खुशी के आंसू है सर, खुशी के आंसू है। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन लगा दिया। चलिए, सेकंड एंड थर्ड दी which period element exhibit diagonal पढ़ा है? diagonal पता है? नहीं पढ़ा था, आपने बताया। मैंने तो पता है, लेकिन आप लोगों को सिलेबस में नहीं है तो मैं फोकस करूंगी ना, मैं आपको सिखा दूंगा ऐसे क्या। यही होता है, ये टू द पॉइंट की बात करता है, लेकिन अगर थोड़ा सा जान जाओगे तो 11th में अच्छे से मजा आएगा। अभी पढ़ रहे हो, उसी से रिलेवेंट बात है, सीख लोगे। होता क्या है, होता क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, इसके बाद क्या होता है? बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, कार्बन, फिर आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, और इसके बाद क्या आएगा? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है, जैसे जो लिथियम और मैग्नीशियम और बेरिलियम और एल्यूमिनियम, लिथियम और मैग्नीशियम और बेरिलियम और एल्यूमिनियम, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ये इनको कहते हैं, ये बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी शो, मतलब इनके ग्रुप की जो कुछ भी प्रॉपर्टी होगी वो अलग, लेकिन मैग्नीशियम इसकी जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा वैसी प्रॉपर्टी। समझ में? इसको कहते हैं, इस चीज को कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। इसका कारण होता है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर डिपेंड करता है चार्ज साइड रेशियो। नहीं, सिर्फ ऐसे ही होता है। क्यों होता है? चार्ज और साइड। देखिए, एक ही एग्जांपल दिखाऊंगा और सब आ जाएगा। एक ही एग्जांपल दिखाऊंगा सब आ जाएगा गारंटी। मैं बाकी की फालतू की चीजों को हटा दूं, ठीक है? अब देखना, साइड किसका बड़ा है, लिथियम का कि मैग्नीशियम? तो मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि लिथियम है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम है, और इसका साइज जो बड़ा, इसका साइज बड़ा। एक ही एरो घटा रहा, एक एरो बढ़ा रहा, चार इसके ऊपर जा रहा, कहेंगे सर इसके ऊपर एक चार, इसके ऊपर दो चार, ठीक है? ठीक है, एक नॉर्मल बात बता रहे, मान लो इसका साइज ये है, ठीक है? इसका साइज ये, ठीक है? अब ये वो बात हो गई कि 4/2/2, और ये हो गया 1/2। ये बात सच है
कि लिथियम से ज्यादा मैग्नीशियम का चार्ज है, लेकिन ये भी बात सच है कि लिथियम का साइज मैग्नीशियम से छोटा है। जब चार्ज बढ़ता है और साइज बढ़ता है, चार्ज बढ़ रहा है साइज बढ़ रहा है, तो नेट वैल्यू क्या हो रही है, उतनी रही है। समझ में आएगा? भाई छोटा सा काम है। हाँ साइज, इसमें पता है कंफ्यूज हो रहा हाँ तो क्या किया मैंने, कुछ गलत थोड़ी किया मैंने। लिथियम का साइज में एक ही एक ही तो एरो साइज बढ़ाया है, यहाँ पे दो बढ़ाया है। तो इन दोनों में साइज किसका बढ़ा, इसका। इन दोनों में चार्ज किसका ज्यादा, इसका। तो जिनका नेट वैल्यू वही आई जितने पहले वाले थे। तो चार्ज साइज का जो रेशियो है वो दोनों का सेम आता है, इस वजह से इनकी पोलराइजिंग पावर इनकी सेम होती है, इसलिए इनमें क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप। तो जो प्रॉपर्टी, अरे लिथियम के ऊपर +1 चला जाता है, बेरिलियम पे दूसरा। सब नेट इस चीज के दोनों के डिवाइड करने पे जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू होती है पोलराइजिंग पावर। चार्ज साइज रेशियो वो सेम आए, जिसकी वजह से इनकी दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। समझ में आया? प्रॉपर्टी देखो मेरे से, अरे अभी तुमने खुद ही लिखा लिथियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट क्या, कॉमन सेंस। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि आपके केमिकल प्रॉपर्टी में, आपके सिलेबस में सिर्फ ऑक्साइड की बात होती है। तो क्या लिखा है कि केमिकल कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हेलोजन। आपके सिलेबस में किसकी बात होती है, ऑक्साइड्स की। व्हेन एलिमेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन क्या बनते हैं भैया, ऑक्साइड्स बनते हैं। चलिए, व्हाट आर ऑक्साइड्स, तो कहेंगे सर द बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड। ऑक्साइड कितने टाइप के हैं, तो कहेंगे सर ऑक्साइड्स आर ऑफ 3 टाइप, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। तो मेटेलॉइड्स हमेशा एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे, जो एसिडिक ऑक्साइड की एसिड से भी रिएक्ट करेंगे, बेस से भी। नॉन मेटल हमेशा एसिडिक और मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो वो 3 तरीके के एलिमेंट के बिहेवियर पर 3 तरीके का ऑक्साइड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, Cl2O7SO3 N2O5। ठीक है, अब आप मुझसे पूछ रहे थे सर, पूछ रहे थे ना एग्जाम्पल, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, और ये क्या देते हैं, एसिड। ठीक है, तो रेड लिटमस को क्या करेंगे, तो रेड को रेड ही रहने देंगे, एसिडिक है। ब्लू को रेड करेंगे, रेड में कुछ नहीं होगा, ब्लू को क्या करेंगे, रेड। आसान है। एसिडिक ऑक्साइड देखो, एसिडिक ऑक्साइड जब कभी भी पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, जैसे एक एग्जांपल है परक्लोरिक एसिड। जैसे N2O5 जब पानी से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड। क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड, नामी एसिड। तो क्या हो गया, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं कि इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, Na2CaO। और जब भी ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो जैसा ऑक्साइड वैसा ही हाइड्रोक्साइड, ये भी तो बेसिक ही है सर, दिख गया। सोडियम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो कहीं सर बेसिक ऑक्साइड होता है। तो देखो लिखा भी है, जिसका ऑक्साइड बेसिक उसका। ठीक है, तो क्या लिखा, ऑक्साइड्स आर बेसिक, दीज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एज बेसिक एनहाइड्राइड। ओके, क्या ये बात मैंने बोली थी, एसिड या बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। देखो मेटलॉइड है, इसका मेटलॉइड ही तो है, नॉन मेटल तो मेटल एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी रिएक्ट करेंगे, मतलब बेसिक कैरेक्टर भी रखते हैं और एसिडिक कैरेक्टर भी। देखो क्या मैंने ये बात बोली थी, मेटलॉइड के ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हाँ चलो, इसमें एल्यूमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर आएगा तो यही आएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बताता है, सॉल्ट। बेस से रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट बता, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या लिखा है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जैसे अरे एक और भी तो है H2O, नहीं याद करना है तो मैं सिखा सकता हूँ। H2O और Na2O एक जैसा नहीं लग रहा है। और जरा देखो NO और CO, जैसा
लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक। क्या होता है? और ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसा है सर? न्यूट्रल। पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल, अरे मैं कह रहा हूं पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ ये 4 ही लोग न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। क्या? पूरी केमिस्ट्री में, लिख लो चाहो तो, पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ यही 4 न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। रिएक्ट नहीं करेंगे, उनका नेचर बेटा न्यूट्रल है। ठीक है सर कौन क्या होता है न्यूट्रल ऑक्साइड? H2O CO N2O हाँ। NO और H2O। ठीक है सर अभी बताइए। डन। नो सर। न्यूट्रल यही है, ये केमिस्ट्री पूरी पढ़ लोगे सिर्फ यही है। ये कौन सा है? 77। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लाइड्स और बची हैं, बस पढ़। ठीक है आंसर। अच्छा क्वेश्चन, आउटसाइड ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर नेचर आर मेनली क्लासिफाइड एज। सर The right answer is acidic, basic और amphoteric। आपको जब भी मैंने क्लासिफिकेशन की बात करी तो मेटल के नेचर की बात करी, उसी की बेसिस पर नॉर्मली क्या होते हैं? सिर्फ 3 तरीके के। बात समझ में आ रही है? क्या? न्यूट्रल आंसर सी Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड क्या होते हैं? ठीक पढ़ा रहे हैं क्या? N2O5 को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड। क्या बना? नाइट्रिक एसिड। यही करा था, N2O5 को रिएक्ट करा था, पानी के साथ नाइट्रिक एसिड बनाया था। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? ट्रेंड्स ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। खुद बताओ ना, ऐसे इसे डरने की बात नहीं है। ऑक्साइड का एसिडिक नेचर किसकी वजह से होता है? मेटल। अरे नॉन ऑक्साइड का एसिडिक नेचर किसकी वजह से होता है? नॉन मेटालिक। ठीक है, तो जितना नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा उतना ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक। बात समझ में आ गई? अब दिमाग को लगाना ही नहीं है, क्योंकि लगाने के बाद तो फिर गलतियां ज्यादा होती हैं। क्या समझो कि पीरियोडिक टेबल में शुरुआती इस बात से हुई थी मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर। आज की क्लास भी इसी बात से स्टार्ट हुई थी। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो शेप क्या हो रहा था? नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा था, घट रहा था? सर नॉन मेटालिक रेटर कम हो रहा था लेफ्ट टू राइट में, और टॉप टू तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, लिथियम के पहले होता है बाद में होता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन होता है। हाँ। ये मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ कि राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ? सर टॉप टू बॉटम। मैं लेफ्ट, 2 ही ऑप्शन मैंने दिए थे, तुमने तीसरा ऑप्शन खुद जनरेट कर लिया। हाँ? अरे सर नहीं, तो ये तो नीचे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नहीं सर, लेफ्ट टू राइट जाना। लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ। गलत बोल रहा हूँ। अच्छा, कार्बन राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? लिथियम, अगर आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे सीखेंगे? सर राइट साइड। नहीं सर, राइट। शुरू किधर से करते हैं, लेफ्ट से कि राइट से? सर लेफ्ट से शुरू करो। अच्छा, तो मैं फिर से नाम ले रहा हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ हाँ कि नहीं जा रहा हूँ? हाँ सर, लेफ्ट से राइट जाना। तो लेफ्ट साइड में सबसे ज्यादा कौन रहेगा? लिथियम रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। अच्छा, तो बेरिलियम उसके बाद ही होगा। हाँ, उसके बाद राइट में। ठीक है, अब बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाता है तो उसके बाद शुरुआत हो जाती है पी ब्लॉक, उसके बाद तो होते एकदम राइट साइड में बोरॉन आता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? मैं जानबूझ के, मैं चाहूँ तो इसको 2 सेकंड के अंदर इसको डायग्रामेटिकली आपको पढ़ा सकता हूँ,
बट अगर आप इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में भी नहीं कर पाएंगे। तो खुद की पेन से यूज करिए, पेन यूज कीजिए और खुद की पेन से लिखिए, ठीक है। इतनी बार मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ा रखा है कि आपको पता हो जाना चाहिए कौन सी चीज किस जगह पर है, ठीक है। सर क्या पूछा था आपने? कार्बन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा? सर नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाए तो घटे। आपके हिसाब से एक सवाल और मैं पूछ ले रहा हूँ बताने से पहले। क्वेश्चन इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में नॉन मेटल कौन कौन से? ठीक है, कोई बात नहीं, ये है पीरियोडिक टेबल। आपको आपके पीरियोडिक टेबल रोज लंच डिनर करने के पहले एक बार देखना चाहिए। आपकी किताब यहीं खुलती है और दोबारा यहीं खुलती है, और ये आदत है कि आप सोचो कि इस चैप्टर के बिल्कुल आखिरी में आ गए और आप अभी तक कंफ्यूज हैं। उसके पीछे का कारण आपको समझ में आना चाहिए कि किताब ना खोलने से जब आप अभी क्लास में नहीं बता पा रहे हैं, तुरंत पढ़ाने पे नहीं बता पा रहे एग्जाम में क्या लिखेंगे। दिस इज द रियलिटी चेक। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, अच्छा यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक एलिमेंट, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन और हीलियम। कोई दिक्कत सर? अच्छा इसी को हम लेफ्ट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? राइट। सेंटर बना दो, लेफ्ट से राइट जाओ। तो कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल? पीरियोडिक टेबल वाला पेज है आपके पास? खोलिए। सर पीरियोडिक टेबल वाला में आप में से किसी और बच्चे के पास है कोई लाया है? बुक में है, बुक में। बुक में है तो अरे बुक में नहीं। अरे आप बुक मत देखिए, आप यहाँ देखिए सर, कहीं मत जाइए सर वो है बहुत। सर, इधर देखिए। इस पूरे में एक चीज लिखी है, एल्कली मेटल, 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 और यहाँ पर नॉन मेटल है, ठीक है? जितना भी ये कलर है, इस कलर की जितने भी एलिमेंट है सब नॉन मेटल है। तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन भी नॉन मेटल में ही आता है, ठीक है। फ्लोरीन, फ्लोरीन से आयोडीन, ये सब क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। आपने भी बताया राइट साइड वाले नॉन मेटल। ठीक है, बात समझ गए? अच्छा, ये लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। नॉन मेटल ज्यादा दिखने कब शुरू हुए? जब आप राइट गए कि लेफ्ट? राइट। राइट। बात समझ में आई? नॉन मेटल राइट साइड में दिखे, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? बड़े। एक था, दो था, एक ग्रुप में एक है, पूरे ग्रुप में एक है, पूरे ग्रुप में दो है, पूरे ग्रुप में तीन है, पूरे ग्रुप में एक है। बढ़ रहा है कि नहीं? सर बड़े। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कहीं हाइड्रोजन हुआ करता है और यहाँ से नीचे जा रहे हैं सब मेटल, और मेटालिक कैरेक्टर और बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब ऊपर नॉन मेटल था, तो नीचे आने पर मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है घट रहा है? तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, वो चीज क्लियर हो गई? ठीक, अब आते हैं अपने उसी पॉइंट पे। हम लोग कुछ यहाँ थे राइट, यहाँ, और यहाँ पर मैं एक बात बता रहा था कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे तो एसिडिक नेचर घटेगा। क्यों घटेगा? तो कहेंगे सर नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं सर, वो कैसे होते हैं सर? अरे ये तब तो सीखेंगे, बैठ के क्या सीखेंगे। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। टॉप टू बॉटम आने पर नॉन मेटल्स की संख्या बढ़ती है कि घटती है? सर घटती है। चलिए बहुत अच्छा बताया आपने कि घटती है।
जब नॉन मेटल की संख्या घटेगी तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स भी कम होंगी, यस उनकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। हाँ, सर। तो इसका मतलब क्या होगा कि टॉप टू बॉटम आएगी तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा कि घटेगा? अच्छा, जब नॉन मेटल के ऑक्साइड भी एसिडिक होते हैं तो नॉन मेटल अगर घटेगा तो उनकी एसिडिक नेचर भी घटेगा। कोई बात नहीं, ऐसा जल्दी जल्दी बोल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्लिप ऑफ टंग, कोई बात नहीं। चलो, अब बात आती है कि डाउन द ग्रुप क्यों है। तो देखो क्या लिखा है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्यों एसिडिक नेचर कम हो रहा है, क्योंकि भैया नॉन मेटालिक कैरेक्टर घट, यही बात बोली थी मैंने, वही की है कि नहीं? अब यहाँ पर क्या लिखा है कि टॉप टू बॉटम आओगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। अच्छा, टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है कि घटता है? तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक की बेसिक? कोई एक एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल नहीं आता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड Na2O, तो क्या होगा बेसिक। टॉप टू बॉटम आएंगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बेसिक नेचर ऑक्साइड का बढ़ता है टॉप टू बॉटम आने पर। समझ में आया क्या रीजन है? ओके, और एसिडिक नेचर घटता है। ये देखो, ये फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड्स हैं और टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो एसिडिक ऑक्साइड्स का नेचर घट रहा है, सब क्या हो रहा है बेसिक हो रहा है और ज्यादा ही बेसिक होते जा रहे हैं। समझ में आई? देखा है, समझ में आई बात? चलो, लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक है। चलो दिख गया आपको आंसर, बट फिर भी नहीं देखना चाहिए। सोडियम है, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन लिख पाओगे तो कहेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। हाँ, और इसके बाद आता है क्लोरीन। लो, तुम्हारा तो सब एक ही पीरियड में सेटल हो गया, सब एक ही पीरियड में सेटल हो गया और सबके ऑक्साइड बने हैं। लेफ्ट टू राइट जाओगे और सबके कह रहे ज्यादा एसिडिक इसमें कौन होगा, तो एसिडिक होता कौन है, तो कहेंगे सर नॉन मेटल। जो नॉन मेटल होता है वो एसिडिक होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इन चार ऑप्शंस में, उन चार ऑप्शंस में, इन चार ऑप्शंस में से ये हटा दो, ये हटा दो और बस मैग्नीशियम हटा दो। इन चार ऑप्शन में ज्यादा है, ज्यादा नॉन मेटालिक कौन है, क्लोरीन। तो इसी का ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा, राइट? ठीक है। बेसिक ऑक्साइड लिथियम। अच्छा, एक बच्चे ने लिथियम बोल दिया, तो ये सब सही कह रहे हैं? दोबारा आंसर नहीं दे सकते हैं अगर आप सोच भी रहे हैं तो। तुम दे सकते हो कि तुमने नहीं बताया है, तो पहले तुम बेसिक के पीछे की थ्योरी समझो। कौन चीज बेसिक होती है, मेटालिक के नॉन? आएंगे तो फिर बेसिक ऑक्साइड बढ़ती है। गुड, हाँ, गुड। तो इनका कहना है सर टॉप टू बॉटम आएंगे मेटालिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक ग्रुप के एलिमेंट है कि पीरियड के? सर ग्रुप के। ठीक है, लिथियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम नहीं लिखा है? हाँ, ठीक है, ठीक है, तुम भी उन्हीं में से। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम आ रहे हो, यस ज्यादा मेटालिक ये है यस सर। तो इसी का ऑक्साइड ज्यादा बेसिक हुआ ना। तुमने फिर से ली, तुम शुरू में सही बता के गलत कैसे बोल सकती हो, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों ने बोला। कैसे तुम कंफ्यूज हो गए, तुम अपने अपने यहाँ पर फोकस करोगे तो बात समझ में। इंटरैक्ट करके पढ़ने का क्या फायदा है, क्यों पढ़ते समय क्वेश्चन को लगाने की जरूरत है? इंटरैक्टिव लर्निंग इज इम्पोर्टेंट और नॉट? ठीक है, चलिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब है कि आप ही के दिमाग की उपज है। शायद पीरियड वाला मजाक मजाक में खत्म हो गया है। पीरियड वाला नहीं पढ़ाया था क्या? ग्रुप बोल दिया पीरियड की पढ़ाया था ऑक्साइड, बता दिया था ना, उसी में तो डिस्कशन होने लगा, उसी में डिस्कशन होने लगा। देख लो, अच्छा
वैसे हाँ, यहीं से बात हो रही थी, यहीं से बात हो रही थी। तो लेफ्ट टू राइट जब आओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। तो ऑक्साइड का जैसे नॉन मेटल क्या होते हैं, एसिडिक, तो ऑक्साइड ने एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या बढ़ेगा, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड लेफ्ट टू राइट आएंगे बढ़ेगा, यही तो डिस्कशन होगा। तो एसिडिक नेचर ऑक्साइड का बढ़ेगा, बेसिक नेचर घटेगा, और टॉप टू बॉटम आओगे तो उल्टा हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मैंने हर एक तरीके की चीजें खत्म करने की कोशिश करी, हर चीज पढ़ाई, हर चीज समझाने की कोशिश करी। आई जस्ट होप कि आप हर तरीके के क्वेश्चंस कर पाएंगे इस चैप्टर में, इतना तो मैं कह सकता हूँ। तुरंत डाल देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।